हेलो दोस्तों, आई वेलकम टू स्टडी धवन। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी धवन पे सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद ये हम फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं और इसके लिए हम माफी चाहेंगे। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर अर्धचालक। दोस्तों, एक हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिल्कुल कमेंट किया है और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जब वो फोन किए, उन्होंने जब कमेंट किए तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी और इसलिए थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन हम वीडियो बिल्कुल प्रॉपर जरूर ना डालेंगे। देखिए दोस्तों, हम टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पढ़ेंगे। दोस्तों, अर्धचालक किसे कहते हैं इसको पूरे डिटेल में समझेंगे और क्या है, किस तरह से है, हम इसको बिल्कुल समझेंगे। एक्चुअली में जो हमारे स्टूडेंट हैं वो समझना चाहते थे डायोड, ठीक ना। क्या समझना चाहते थे दोस्तों? डायोड। तो डायोड को समझने से पहले हम समझना पड़ेगा सेमीकंडक्टर। तब उस सेमीकंडक्टर में हम समझ पाएंगे कि डायोड क्या है, डायोड की उत्पन्न कहां से हुआ है, हम समझ लेंगे। बिल्कुल सरल है, बस आप लोग थोड़ा सा इधर ही मोटिवेट रहेंगे तो मजा आएगा समझने में, ठीक है दोस्तों। देखिए, अर्धचालक से पहले थोड़ी सी एक नजर डाल लेते हैं। ये कंडक्टर है, ये चालक है, अर्धचालक है और अचालक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर है। देखिए दोस्तों, लिखता हूं कि बढ़ती हुई चालकता, मतलब ये तीर इधर की दिशा में दिखा रहे। देखिए, ये जो तीर है ना, इधर दिखा रही है, इस डायरेक्शन में, यानी यहां से इधर जा रही है, यानी इधर से इधर पढ़ेंगे तो हमारी चालकता बढ़ेगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी हम यहां से यहां जाएंगे तो हमारी चालकता बढ़ेगी। गुड। देखिए, चालकता बढ़ेगी तो यानी देखिए अब हमारी चालकता बढ़ेगी। ये चालक है। चालक में क्या है जी? चालक में कौन कौन से तत्व आते हैं? देखिए, जब हम आवर्त सारणी में पढ़ाएंगे तो आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे चालक को पहचानेंगे। चालक तो ऐसे भी पहचान लेंगे, लेकिन किस आवर्त सारणी में कौन चालक है, कौन अर्धचालक है, कौन अचालक है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, चालक क्या है? चालक का मतलब बस इतना समझिए, चालक का मतलब बस इतना समझिए कि धारा का प्रवाह हो सके, धारा का प्रवाह हो सके। यानी कोई भी पदार्थ है उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे धारा जा रही है, यानी कि वो चालक है, यानी कि वो चालक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कोई भी धातु है, जैसे ये आयरन का टुकड़ा लिए हैं, इसके सिरे पे कनेक्शन, इसके सिरे पे एक सिरा बांध दिया प्लस वाला, इसके पे माइनस वाला, और इसमें अगर हम इसमें विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं, यदि इसमें हम लाइन दे रहे हैं, यदि इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और इसमें धारा बह रही है, तो ये कहेंगे क्या है? ये चालक है। चालक मतलब सोचिए दोस्तों, चालक मतलब चलने वाला, चालक मतलब चलने वाला, जो चल रहा है वही चालक है। और ये चालक किसके कारण उत्पन्न होता है? फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये चालक उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ठीक ना, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक ना, ये सभी क्या है? ये चालक है। चालक का मतलब होता है कि जो एक सिरे से दूसरे सिरे पर विद्युत का प्रवाह हो सके, उसको क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। यदि प्रवाह हो रहा है तो वो चालक है, नहीं हो रहा है तो अचालक है। लेकिन समझिए, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हो भी रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे देखिए, एक अभी आप सुनिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक नौजवान लड़का है तो दौड़ेगा, लेकिन जो बिल्कुल एकदम बूढ़ा हो गया, बिछौने पर सो रहा है, बिछौने पर रह रहा है, तो वो दोस्तों क्या है? अचालक है, चल नहीं पा रहा है। और थोड़ा सा लंगड़ के चल रहा है ऐसे, तो समझिए क्या है? वो अर्धचालक है। दोस्तों देखिए, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी समझने के लिए थोड़ी सी कुछ ना कुछ हम लोग करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया। अब हमने क्या किया है कि आपने चालक समझ लिए। अर्धचालक में क्या आते हैं दोस्तों? ये सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है? अर्धचालक में है। यानी कि इसकी चालकता कितनी है? अचालक से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन चालक से कम है। देखिए दोस्तों, ये बीच में है, चालक से थोड़ी सी कम है और अचालक से अधिक है। यानी सबसे अधिक चालक की, उससे कम अर्धचालक की, और सबसे कम अचालक, यानी अचालक में बिल्कुल धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये है, देखिए, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, अर्धचालक में आते हैं। गुड। और इसको समझेंगे अचालक को। अचालक में क्या होगा दोस्तों? अचालक में देखिए, जैसे जिसमें धारा न बहे, आप समझ रहे हैं, जैसे प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक होगा ना, प्लास्टिक है, फिर से रबर है, फिर से सूखी लकड़ी है, लकड़ी बोलते हैं ना, लकड़ी है, ये सभी क्या आएंगे दोस्तों? अचालक में आएंगे, यानी कि जिसमें धारा का प्रवाह न हो। गुड, समझ गए। आगे चलिए,
हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक। अर्धचालक को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। देखिए ये अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है, नैज और बाह्य। नैज को कहते हैं इंट्रिंसिक और कहते हैं एक्सट्रिंसिक। देखो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक और इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी ये नैज है, ये बाह्य है। गुड। अब दोस्तों देखिए, अब बाह्य वाले को भी दो भागों में बांटे हैं। इसको एन टाइप पढ़े हैं, इसको पी टाइप, इसको पी टाइप पढ़े हैं, इसको एन टाइप पढ़े हैं। यानी कि इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है बाह्य वाले को, एक को पी टाइप, एक को एन टाइप। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा, इसको नैज वाले को पढ़ लेते हैं कि नैज क्या है। नैज में से पदार्थों में कोई अशुद्धि न हो। देखिए दोस्तों, यानी कि जो हमारा अर्धचालक है, हमारा अर्धचालक है, ये हमारा अर्धचालक है। देखिए जो सिलिकॉन है क्या है, ये अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है ना। अब दोस्तों इसमें धारा का प्रवाह होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। बताया हमने कि जो चालक है उससे कम और अचालक से अधिक। लेकिन आप सोचिए, इसकी हमें चालकता बढ़ानी है, इसकी चालकता बढ़ानी है, तो क्या करेंगे। देखा गया दोस्तों एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि यदि इसका टेम्परेचर, क्या दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर यदि हम बढ़ा देते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, कंडक्टिव बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों। यदि हम क्या करते हैं कि यदि टेम्परेचर, किसका दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि यदि हम अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। काहे लिए, करेंगे ना क्वेश्चन हमसे, काहे लिए। देखिए दोस्तों, यदि हम टेम्परेचर इसका बढ़वाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इनका बॉन्ड टूट जाएगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ आ जाएंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नहीं टूटेंगे। आज जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जब बॉन्ड टूटेगा, टेम्परेचर हाई करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से हमारा जो चालकता है बढ़ जाती है। गुड दोस्तों, हम कहे हैं, समझने की बात की कोशिश करिए कि नैज में किसे कहते हैं, पदार्थों में कोई अशुद्धि न हो ना। जैसन हमारा अर्ध धातु है वही है, जो अर्ध चालकता है वही धातु है हमारी, जो है ठीक ना। सेमीकंडक्टर है वही धातु है बस। अब सेमीकंडक्टर है तो समझने की कोशिश करिए, हम सोच रहे हैं कि इसकी चालकता बढ़ जाए, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ा के देखे हैं तो इसकी चालकता बढ़ गई। फिर रीजन खोजे तो क्या हुआ कि ये बांड है, देखिए जो ये बांड है टूट रहे हैं, ये बांड टूटे और इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो जब बांड टूटते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये दोस्तों क्या करते हैं, हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए भागीदारी निभाते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन दोस्तों भागता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलता है। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, जैसे दोस्तों लगता है ना कि धक्का मार रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है दोस्तों, जैसे लाइट किसी में बह रही है। देखिए दोस्तों, सभी लोग, आप लोग पानी भराए हैं कि नहीं भराए हैं, पानी खेतों में पाइप से तो पानी भराते ही होंगे ना। अब जिसके पास खेत नहीं है तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो तो बैठा ही बैठा रहेगा, लेकिन फिर भी देख लेगा नजर से तो उसे समझ में आ जाएगा। घर में कुछ नहीं होगा तो पाइपलाइन से टंकी में पानी चलती होगी, कैसे जो पानी में पानी जो है किसी पाइप में जा रही है, उसे ध्यान से सोचने की कोशिश करिए। एक बार पानी भर दिए हैं आप अगर पाइप में, और पानी अगर चालू करेंगे तो आपका पानी तुरंत खेत में पहुंच जाएगा। काहे लिए कि पहले से पाइप में पानी है तो पानी को ये पानी ढकेल रहा है। इसी तरह से दोस्तों हमारे तार में पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही अलग से फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉनों को धक्का दिया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन उनको मूव करके आगे बढ़ाते हैं और ये टकराकर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देते हैं। ये इनके बहने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, तो वही वजह फ्री इलेक्ट्रॉन इनको इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये समझ ली। अब बाह्य में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए धीरे धीरे हम यहाँ पर डायोड पे आ जाएंगे, लेकिन हम देखिए बाह्य में पढ़ेंगे। ठीक है, बाह्य को दोस्तों हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है ना, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा समझाएंगे कि इसको पी टाइप क्यों कहते हैं, कैसे समझाएंगे कि ये पी टाइप है, क्यों इसको पी टाइप कहा गया है, क्यों इसको एन टाइप कहा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों इसको पी टाइप कहा गया, क्यों इसको एन टाइप कहा गया, हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, अशुद्धि कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग का मतलब समझे दोस्तों, मिलावट।
डोपिंग का मतलब देखिए, जो दोस्तों ये मैच खेलते हैं कभी कभी उन पे प्रतिबंध लग जाता है डोपिंग की वजह से, कि कुछ ऐसे चीज वो खा रहे हैं कि जो जो ड्रग्स खा रहे हैं जो उनके हेल्थ के लिए मतलब बढ़ा रहा है, तेजी से बढ़ा रहा है, उनको इम्यूनिटी थोड़ा सा तेजी से बढ़ा रहा है, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो शरीर है, जो ताकतवर है, जो थोड़े ही समय में तुरंत ताकतवर हो जा रहे हैं उस चीज को खाकर, तो ये ड्रग्स टाइप का होता है, उसे अशुद्धि कहते हैं। वही चीज यहाँ हुआ है, यहाँ कुछ मिलावट हुई है। तो इसमें हम देखो दोस्तों एल्युमिनियम को मिलाए हैं। यदि एल्युमिनियम को मिला दे, देखो दोस्तों यहाँ एल्युमिनियम कर दे रहे हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम कर दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे एल्युमिनियम कर दे रहे हैं। एल्युमिनियम कर देंगे तो क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि एल्युमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल कर जाएंगे, लेकिन हमारा अच्छा सोचने की कोशिश करिएगा, 1 मिनट समझने की कोशिश करिएगा। हमने लिया है एक हमने क्या लिया, अर्ध धातु लिया है, क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन में हमने क्या मिलाया, एक 3 संयोजकता वाला धातु को मिलाए हैं, 3 संयोजकता वाला धातु को मिलाए हैं। तो हुआ क्या है कि इसने सिलिकॉन को तो रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करके सिलिकॉन को हटा करके खुद बैठ गया है। तो हुआ क्या कि एल्युमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो फुलफिल कर दिए, लेकिन सोचिए इसी सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन था, ये बॉन्ड बनाया था, वो तो हट गया है। इसने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को, इसको, ये एल्युमिनियम क्या करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे एक होल बच जाता है, क्या बच जाता है, यहाँ पे एक होल बच जाता है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ एल्युमिनियम को रखूं, यहाँ एक एल्युमिनियम लगाऊं, तो ये क्या करेगा, मान लो कि ये तो इधर सिलिकॉन में, इधर सिलिकॉन में, इधर सिलिकॉन है, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा देखिए ये होल क्या है दोस्तों, एक्चुअली में हम समझिए इस बात को, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कौन सा चार्ज उठाता है, नेगेटिव। आप अगर संयोजकता पढ़े होंगे, वैलेंसी पढ़े होंगे, तो हम जानते हैं कि जिससे मतलब जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जो लेता है, तो जो लेता है वो नेगेटिव होता है, जो देता है वो पॉजिटिव होता है। लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव, देखा है लेथ होगा तो नेगेटिव है, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसीलिए होल्स पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ये होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए। और देखिए दोस्तों यही कारण है कि ये पॉजिटिव होने की वजह से ही इनको पी टाइप क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये देखिए ये क्या है, एक ये है, 2 है ना, तो यहां पे मैं आर्सेनिक लिखा था और 5 लिखा था। समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। कौन सा, जो हम ये है, देखिए इसको समझाएंगे कि ये कैसे पी टाइप बना है। हमने क्या किया कि सिलिकॉन के जो सिलिकॉन बॉन्ड बनाया है, जो सेमीकंडक्टर तत्व है, हमने इसके डोपिंग किया है, मतलब अशुद्धियां मिलाई है, किसका जी, एल्युमिनियम को। जब हमने एल्युमिनियम को मिलाया तो हमने देखा कि एल्युमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि यदि हम उपधातु के, यानी यदि हम सिलिकॉनियम के, यदि हम सेमीकंडक्टर के, यदि ये सेमीकंडक्टर ये उपधातु है, उपधातु में 3 संयोजकता वाले धातु, 3 संयोजकता वाले तत्व को मिला रहे हैं, 3 संयोजकता वाले तत्व को मिला रहे हैं, यानी जिसके बाह्य कोश में 3 गो इलेक्ट्रॉन है, यदि उसको मिला रहे हैं सेमीकंडक्टर में, तो क्या होता है कि देखिए इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया, लेकिन यहां से सिलिकॉन को रिप्लेस किया है, हटाया है, तो समझिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेगा, सिलिकॉन की ये बॉन्ड टूटा है, तो इसके सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ये खींच लेता है, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पे क्या हो गया, होल हो जाता है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है, ये बच जाता है, अपने पास एक क्या था, एल्युमिनियम खींच लेता है। लेकिन आप समझिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, पता चला कि ये इससे खींच लिया, ये इससे खींच लिया, फिर इसके पास कमी हो गई, तो ऐसे ये खींचता रहता है, और इसलिए इस वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें इधर मूव करते रहते हैं, जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्टर है, जो इसको धारा की चाल है वो बढ़ जाती है, जो कंडक्टर है, जो कंडक्टिविटी है इसकी बढ़ जाती है, जो इसकी चालकता है वो बढ़ जाती है। ऐसे एल्युमिनियम में यहाँ पर हम कहीं इसमें एल्युमिनियम डोपिंग कर देंगे तो होता यही है कि इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसके पास होल बच जाता है। एक बात और समझने की कोशिश करिएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणायन बनाता है, और जो
जो देता है वो क्या होता है, पॉजिटिव बनाता है, इसीलिए होल्स पॉजिटिव होते हैं दोस्तों। और जब होल होते हैं ये पॉजिटिव हैं तो इसीलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। ठीक है, देखिए अब एक दूसरा है, यदि ये भी सिलिकॉनियम है, अगर इस सिलिकॉन के जगह पे यदि हम आर्सेनिक को मिलाते हैं, देखिए यदि हम, ये भी एक सेमीकंडक्टर है और इसमें हम 5 संयोजकता वाले, यानी जिसके बाह्य कोश में 5 गो इलेक्ट्रॉन बा, समझो बात पहले, जिसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको मिला रहे हैं तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो इससे संयोग कर जाएगा, कर लिया, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। जैसे यहीं पे आर्सेनिक मिला दो, और ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम डोपिंग कर रहे हैं, 4 तो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यही फ्री इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए, चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, समझ तो ये कौन से चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए दोस्तों इनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। आपको पता हो गया इसे क्यों पी टाइप कहते हैं, इसे क्यों एन टाइप कहते हैं। इसमें जाहिर सी बात है दोस्तों, हम पांच संयोजकता वाले, देखिए हम 2 तरह से काम किए हैं। इसी सिलिकॉन में हमने क्या किया है कि 3 संयोजकता वाले तत्व को डाले हैं, डोपिंग किए हैं, इसमें 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन को डोपिंग किए हैं, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन बचा है, इसमें होल बचा है। तो होल की वजह से क्योंकि पॉजिटिव होता है तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हुआ, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बचता है, वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम पढ़ना चाहते थे, वो हमारा है पीएन संधि या पीएन जंक्शन कहते हैं, या इसे कहते हैं पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड कहते हैं, इसे डायोड भी कहते हैं। ठीक ना, हमें डायोड पढ़ना था, लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए थी, उसीलिए हम लोग सीखें। समझ लीजिए हुआ क्या है, समझिए कि हुआ क्या है। ये पी टाइप है, देखिए ये क्या है, ये आप लोग भी जानते हैं कि ये पी टाइप है। ये क्या है, समझिए ये पी टाइप है, और ये क्या है, एन टाइप है। 2 है, आप लोग को पता है कि ये होल्स हैं और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। ये समझिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक ना, समझिए यहाँ पे होगा क्या, समझिए आप लोग देखे हैं क्या होता है कि जैसे बैरियर पे जब ट्रैफिक जाम होता है, वहां पे देखें ट्रैफिक जाम, दोनों तरफ से गाड़ियां, जैसे मेन रोड पे कभी शहर में गए होंगे, मेन तरफ से दोनों तरफ से धक्का-धक गाड़ियां, अब एक ही साथ एक ही सिंगल रोड छोड़ दिया जाए तो चारों ओर से गाड़ी, ये गाड़ी इधर से, ये गाड़ी इधर से, ये गाड़ी इधर से, थोड़ी देर के बाद जाम, 1 घंटा जाम लगा रहेगा, आप निकल नहीं पाएंगे। इसी तरह से यहां हुआ है दोस्तों। देखिए क्या करेंगे कि ये जो होल्स हैं ये पॉजिटिव है, इधर चलेंगे, ये इधर चलेंगे, ये इधर चलेंगे, ये इधर चलेंगे, निगेटिव वाले इधर चलेंगे, निगेटिव वाले इधर चलेंगे, निगेटिव वाले इधर चलेंगे, निगेटिव वाले इधर चलेंगे, और थोड़ी दूर जाके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जाम। जैसे ट्रैफिक पे दोस्तों क्रॉसिंग पे जैसे क्या होता है, जाम हो जाता है, तुरंत देखो क्रॉसिंग पे एकदम जाम हो जाए, रेलवे ट्रैक आइल बा, दोनों से गाड़ी जाम बानी सब, आ जब हट के जाई तब तुम धक्का लगा दिए आदमी और ये जाम कर दिए, तू बजो फंस। आ दोस्तों उसी तरह से जब यहाँ जाके रुक जाते हैं तो अब देखा हाई वाला तो तुरंत यहाँ ना भाग के जाइए ना, हाई वाला यहाँ तुरंत ना भाग के जाइए, पहले थोड़ी दूर तक ले जाम रही। तो दोस्तों ये कंडीशन यहीं तक ले जाम हो जाती है। क्या हो जाती है, जाम। देखा दोस्तों थोड़ी देर खिंचाव हुआ है और उसके बाद ये रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है दोस्तों, काहे से कि यहीं के इलेक्ट्रॉन अपने में क्या कर लेते हैं, संतुष्ट बना लेते हैं दोस्तों, थोड़ी दूर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए और एक परत नुमा बना लेते हैं। ये क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं तो ये क्या बना देंगे, ये निगेटिव चार्ज बना देंगे, ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव 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 बना देंगे। ये क्या बना देंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, लेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या बन गई है, एक लेयर बन गई है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। कैसे क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन तो मूव ऐसे किए हैं और क्या किया है, ये ऐसे मूव किए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव के होल्स में आए हैं
और ये जो पॉजिटिव है ये इधर चले गए हैं, यानी दोनों क्या बना दिए, एक परत बना दिए हैं, एक नेगेटिव। और देखिए इस पे जो परिमाण होता है ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। समझने की कोशिश करिएगा कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। हम पी टाइप और एन टाइप दोनों समझा दिए हैं, लेकिन पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप समझिए प्लस माइनस को रोक भी नहीं सकते हैं, हम भी नहीं रोक सकते हैं, ना आप ही रोक सकते हैं। जिसको मिलना है रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ना, चाहे कितना कहते हैं ना कि 100 जूता खा तमाशा घूस के देखो, यही हाल है, 100 जूता खा तमाशा घूस के देखो। तो ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पे आए हैं, घुसे हैं इसमें, और ये क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागेगा दोस्तों, समझिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव। कहीं से कि हम लोग जानते हैं कि जो देता है वो पॉजिटिव है, जो लेता है वो निगेटिव। जो रुपया ले भैया कर जा तो माइनस में रही, जे दे वो प्लस में रही, यानी कि हमको कबो ना कबो मिली। तो समझो हाई इलेक्ट्रॉन देहला तो माइनस है, देखो हाई इलेक्ट्रॉन देहला तो प्लस आई माइनस, हाई इलेक्ट्रॉन देहला तो आई कौन सी होगी ना, माइनस आई प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया ना दोस्तों। अब ये एक परत बन जाती है, क्या बन गई एक परत। अब इसके बाद क्या होती है, ये धीरे धीरे सोचिए दोस्तों, ये धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव था, जो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव था दोस्तों, वो एक बल था, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि विभवांतर उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये विभव का मान बढ़ने लगता है। समझिए कैसे रुक जाता है, काहे नहीं, और ये माइनस होता है, काहे नहीं कुल माइनस हो जाए, काहे है तो नहीं आके रुक जा रहा। ये बात के समझ तू, समझ जा बढ़िया से ताकि काम करी। हुआ क्या है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं तो इन्हन की दोनों प्लस माइनस के बीच में एगो विभव उत्पन्न हो जाला, जवना के पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। एक विभव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन हाई जोनी बल से खिंचाव होता रहता, वो तो एगो बल रहा, लेकिन का बोला कि जैसे जैसे पोटेंशियल विभव बढ़ल हो तो इनका मनवा घट गई हो, और धीरे धीरे घट के बस एगो परत बन के रुक गई हो। समझ में आई कि नहीं आई? समझिए पहले तो ये पोटेंशियल विभव नहीं था, पहले ये पोटेंशियल विभव ना रहा हो, बाद में पोटेंशियल विभव आयल। कब आयल हो, जब हाई इलेक्ट्रॉन में आयल हो। इलेक्ट्रॉन कैसे आयल, वो खिंचाव बल लागत रहा ना, तो खिंचाव बल की वजह से माइनस हो गया प्लस हो गया, लेकिन जब विभव उत्पन्न भइल तो विभव का मान बढ़त चल गई, आ जैसे ही विभव का मान बढ़त चल गई तो इनका खिंचाव कम हो चल गई, एगो सीमा पर जाके रुक गई। अब देखिए तो जो इतनी की दूरी है, जो ये दूरी है, जो ये डिस्टेंस है, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, डिप्लेशन लेयर। इसको अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षय परत। ये काम आई हो, अब बे आगमा का आई, काम आई, इनके समझे कि इसको क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। और जो ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, जो इनके बीच में विभव का अंतर है, जो विभव का अंतर, इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इसे रोधिका विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, रोधिका विभव। यानी कि जो है माइनस में और प्लस में जो विभव का अंतर बा, वो अंतरवा के पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। गुड, समझ में आया? इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे चलते हैं। क्या ये दो दोस्तों दिया गया है, ये क्या दिया गया है, दो दिया गया है, यानी एक फॉरवर्ड दिया, देखिए ये फर्स्ट है, ये क्या है, ये अग्र, ठीक ना, ये अग्र है, अभिनत। ये अग्र बायस है ना, इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। बायस कहते हैं। और इसके क्या कहते हैं, पश्च। क्या कहते हैं, पश्च कहते हैं। इसे क्या, रिवर्स कहते हैं।
देखिए हम समझाए हैं ये आप लोग को, अब देखिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इनके दो दोस्तों, अगर इनके दो टर्मिनल हैं, ये क्या है, ये पी टाइप है, आप जानते हैं ये क्या है, ये पी टाइप है, ये एन है, ये पी टाइप है और एन है। ये बीच में क्या है जी, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होल होता है। समझने की कोशिश करिएगा, एक बात हमारे यहाँ से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक पी टाइप है और एक एन टाइप है। हमने बैटरी से जोड़ने की कोशिश की है, किससे जोड़ने की, बैटरी से। देखो ये प्लस वाला के प्लस से, ये माइनस वाला के माइनस से। जब प्लस वाला के प्लस के और ये माइनस वाला के माइनस से, देखो हाई प्लस वाला है, पी है तो प्लस हो, एक बैटरी के प्लस से जोड़ देनी है। हाई कौन सी एन टाइप है, में इलेक्ट्रॉन होना से फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस है, इनके माइनस से जोड़ देनी है। होगा क्या, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। और प्लस प्लस रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण वाला। क्या होला हो, प्रतिकर्षण, ठीक ना। जाति जाति में विरोध हुई, दयाद दयाद में विरोध हुई, मार हुई दरी आ दूसरा से बनाव हुई खूबे। तो ये समझने की कोशिश करिए, ये दोनों दयाद ना हो गया प्लस प्लस तो मार हुई, ये दोनों हो गया जना माइनस माइनस तो मार हुई, ठीक ना। अब प्लस माइनस रहे तो व्यवहार बननी। सुनो समझे की कोशिश करो, होगा क्या कि ये प्लस है और ये प्लस है। तो देखिए हमें ये क्या हो गया कि देखिए जो P है ना, ये P है, जो P से जोड़ा गया है, तो ये बैटरी का जो ये P है ना, ये उच्च विभव पे जोड़ा जाता है। किस पे जोड़ा गया है, उच्च विभव पे। P को किस विभव पे जोड़ा गया है, उच्च विभव को, और N को निम्न विभव पे। यानी P टाइप सेमीकंडक्टर को उच्च विभव पे और N टाइप सेमीकंडक्टर को निम्न विभव पे जोड़ा गया है। अब समझो हाई उच्च विभव बा, यानी वोल्टेज ढेर बा, हाई वोल्टेज का बा ढेर पी, तो इनके एनी ठेली कि ना ठेली, यानी कि पी को किधर ठेलेगा, इधर ठेलेगा, पी को इधर ठेलेगा, इधर ठेलेगा, इधर ठेलेगा, इधर ठेलेगा। समझिए हाई के ठेलियो, हाई इधर ठेलेगा, इधर ठेलेगा, इधर ठेलेगा, इधर ठेलेगा। आप समझने की कोशिश करिए कि डिप्लेशन लेयर घटी कि ना घटी। जब दोनों हैसी हैसी जइया से, तो डिप्लेशन लेयर छेद करके कम करिया से कि ना कम करिया से। हाई हेनी जाता, हाई हेनी जाता, हेनी जाता, यानी दोनों क्या है, विपरीत दिशा में जा रही। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, क्या करिए सो, डिप्लेशन लेयर के घटाएंगे, डिप्लेशन लेयर को घटाएंगे। यानी अवक्षय परत, जो देखिए यहाँ अवक्षय परत था, देखिए अवक्षय परत था ना, तो इस परतिया को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, कम करेंगे। अवक्षय परत की जो चौड़ाई है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी चौड़ाई कम होगी। समझने की कोशिश करिएगा, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। अवक्षय परत क्या होगी, चौड़ाई कम होगी, ठीक ना। अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी, ठीक, अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो गई। अब समझिएगा इसमें जो विभव है, अच्छा देखो ये जो अवक्षय परत जब बढ़िया रही तो विभव ढेर रही, लेकिन जब अवक्षय परत घट गई तो विभव क्या हो जाएगा इसका, इसमें का विभव घटेगा। विभव क्या हो जाएगा जी, घट जाएगा, विभव घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है जी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। कभी हम पॉजिटिव के बारे में बात नहीं करते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात और समझ लीजिएगा, ये प्लस माइनस का खेल कैसे हो रहा है। अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे कि इलेक्ट्रो जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो अफवाह विधि से और फिर से बोरबरी विधि से उसको समझाने के लिए कहेंगे, तो मैं एक ऐसा मेथड आप लोगों को दूंगा कि पूरे जीवन प्रयत्न, आप पूरे जीवन प्रयत्न नहीं भूलेंगे। लेकिन आप वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपको चाहिए, तो वो हम बताएंगे आपको, तो बिल्कुल समझ में आएगा कि आप क्या प्लस होता है और क्या माइनस होता है। लेकिन आप पहले कमेंट करेंगे तब उसको हम प्रिफर बताने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए कैसे फॉरवर्ड हुआ है, फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ है समझने की कोशिश करिएगा। प्लस वाले को प्लस से, मतलब पी प्लस है, पी पॉजिटिव है तो एक प्लस से, और ये क्या है एन निगेटिव है तो एक माइनस से। जब दोनों को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ दिए हैं बैटरी से, तो हुआ क्या है कि प्रतिकर्षण की वजह के विपरीत दिशा में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आगमन हुआ है। जैसे पॉजिटिव इधर गए हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, तो क्या हुआ है, बढ़ा है कि नहीं हुआ है विपरीत दिशा में, तो डिप्लेशन लेयर घट गई है, विभव भी घट गया है। और हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत दिशा में धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रही है तो धारा देखिए इस तरह से बह रही है, ठीक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब समझेंगे पश्च बायस। पश्च बायस में क्या होता है जी, देखिए इसमें धारा बहती है, धारा बहती है,
समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें क्या होता है जी, इसमें समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इसको माइनस से और इसको प्लस से जोड़ दिए हैं, तो क्या होगा क्या कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये जो पॉजिटिव चीज को खींचेगा और नेगेटिव चीज को खींचेगा। हम बताए हैं ना कि बगलिए में अगर दूर दूर से बना हुआ तो दूसरी जा से तो बन नहीं, लेकिन अपने में बिगाड़ रही भाई भाई में, समझाओ। तो ये प्लस बा और ये माइनस बा, प्लस माइनस अपनी ओर खींचिया सा, माइनस प्लस अपनी ओर खींचिया सा, तो अवछे पर देखो भाई क्या करेंगे सही, अपनी ओर खींचिया से इधर भागेंगे, ये इधर भागेंगे, ये इधर भागेंगे, हाई इधर भागेंगे सा, हाई इधर भागी, हाई इधर भागी। तो ये जो चौड़ाई है ना ये बढ़ेगी, ये चौड़ाई है क्या होगी, बढ़ेगी। चौड़ाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जब इन दोनों इस तरह से भागेंगे तो चौड़ाई क्या होगी, बढ़ी हो। तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो विभव कौन सी हो, विभव भी बढ़ जाइए, विभव के बीच का कौन सी हो जाएगी, बढ़ जाइए। और क्या, धारा नहीं बहेगी। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, धारा नहीं बहती है, धारा नहीं बहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पश्च देखिए यही तो इसका मेन गुण है कि धारा एक डायरेक्शन में बहती है, रिवर्स नहीं आती है। अब इस बात को नहीं समझेंगे, धारा एक ही दिशा में बहती है, यानी रिवर्स में धारा ना बही। इस बात को समझने की कोशिश करिए, काहे धारा ना बही हो ये बात के समझने की कोशिश करो। काहे से कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूव नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव ही नहीं कर पा रहा है, एक सर्कुलेट नहीं कर पाए। जब तक ये सर्किट को पूरा नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा, जो हमारे धारा है वो नहीं बह पाएगी। कैसे, अवक्षय परत की मोटाई बढ़ रही है, जब अवक्षय परत की मोटाई बढ़ेगी तो अब देखिए हमारा तो पहले हम उल्टा जोड़ भी दिए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, इधर से ये प्रोटॉन, ये इधर से एनर्जी आके इधर एब्जॉर्ब हो जाएगी, इधर से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो हमें बैटरी क्या होगी, बैटरी को सूखेगी, ना कि हमारे इलेक्ट्रॉन का मूव हो। काहे से कि जहां से धारा गुजरनी चाहिए, अगर तार में दो अगर तार बीच में से काट दो तो लाइन बरी तो बोलो बरी कबो ना बरी हो। इसी तरह से समझे कि बीच में से तार कट गई बा तो बोलो बरी कबो ना बोलो बरी, यानी कि ये इधर इलेक्ट्रॉन भरा है, ये इलेक्ट्रॉन भरा है। जब सर्किट पूरा ना हुई तो तुहार बल्ब कबो ना बरी, इसीलिए बीच में से कट गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया है फॉरवर्ड और ये हो गया पश्चिम, यानी कि ये देखिए अगर ये बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दिया जाएगा तो ये अग्र बायस होगा। अग्र बायस में क्या होती है, धारा बहती है, पश्च बायस में धारा ना बहती है। और अग्र बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है। कैसे घटती है जी, ओके जब परतिया के इलेक्ट्रॉन छेदेंगे कहां से कि उच्च विभव पहुंच, उच्च विभव पाए इनको छेद के आगे जी ऐसे जाते हैं, क्रॉस आई इधर जाती है इधर से, मतलब कि क्या होते हैं, दो डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक ना। और ये क्या होते हैं, ये भी दो डायरेक्शन में, लेकिन ये इनका अवक्षय परत की चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। कैसे कि ये हैसी भागत हुआ, हैसी भाग रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए यही इनको मैं ये ग्राफिक तौर पे समझाया हूं। देखिए ये जो ये डायोड का है, ये डायोड का प्रतिबिंब है, और ये डायोड का चिन्ह है, ये भी डायोड का चिन्ह है, ठीक ना। लेकिन देखिए ये क्या है, ये अग्र बायस है, ये क्या है, पश्च बायस है। तो इसमें दिखाया गया देखिए P है और ये N है, ये डायोड ऐसे बनाया जाएगा, ये P है और ये N है, इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको माइनस से, इसको प्लस से। देखिए क्या किया गया, P को प्लस से और N को माइनस से, P को माइनस और P को N को प्लस से जोड़ दिया गया है। तो ये अग्र बायस बना देगा, ये पश्च बायस बना देगा। और यहाँ पे हम आप लोग को समझाए हैं, यानी इसमें धारा बहेगी, अग्र बायस में धारा बहेगी, पश्च बायस में धारा नहीं बहेगी। काहे से कि बीच में से कनेक्शन कट जाता है, इसका बीच में से कनेक्शन कट जाता है, ठीक ना दोस्तों। और इसमें कुछ भी इंप्रूव करने की जरूरत हो दोस्तों तो आज कमेंट में जरूर लिखें, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो इसको हम समझाने की कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों।